हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाक मीडिया ऑन इंडिया। भारतीयों की जिंदा दिली के आगे पाकिस्तान नत मस्तक। अरे वाह, चलो देखते हैं। वीडियो का टाइटल तो बड़ा प्यारा है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक एंड शेयर। और हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। मैं उनकी इंडिया की बतौर एक कौम बात कर रहा हूं। खूब मुकाबला किया उन्होंने बड़े चैलेंजेस का, और मैं उनको बतौर एक कौम इस पे मुबारकबाद भी देता हूं। एक ही वक्त में जंग भी चल रही है, उसी वक्त में जो है वो मुल्क में कोविड फैल गया, उसी वक्त में जो है वो बेशुमार लातादाद मसाइल खड़े हुए, अपने लोगों के अंदर उन्होंने वो दम पैदा करके रखा। तो ये हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। ये एक जंग भी चल रही है, बड़ी जंग, डिप्लोमेसी भी साथ चल रही है। यही नहीं बल्कि वैक्सीन के बाद जिसमें से बिजली की पैदावार भी शुरू जो है वो कर दी जाएगी। लोग जाली वीडियोस बनाते रहे वैक्सीन करवाने के बाद बाजू के इस हिस्से पर जहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है वहां पर बल्ब रखकर उसे जलाने का दावा भी करते रहे कुछ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस महामारी के खिलाफ लड़ने के जज्बे के आगे नतमस्तक है। भारत ना थका ना हारा। भारत ने इस महामारी के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी। भारतीय इस महामारी को हराने में लगे रहे और अब उन्हें सफलता मिलनी शुरू हो गई है। हम सब ये देख रहे हैं कि भारत में अब कोविड केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। ये भारतीयों की जिंदा दिली का ही नतीजा है, लेकिन हमें अभी भी सावधानी बरतनी नहीं छोड़नी है। शाहिद मसूद ने भारतीयों को इस बहादुरी के साथ इस महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए मुबारकबाद दी है और बताया है कि भारत की कौम कितनी जिंदा दिल है। पाकिस्तान को भारत से यही सीखना चाहिए। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। एक तो कोविड वैक्सीन वगैरह वो तो अल्लाह करे कि वहां पे जल्द से जल्दी, हमारे यहाँ भी नंबर्स कम हो रहे हैं, इंडिया में भी अल्लाह करे कि जल्दी सुकून आए। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं और कहते हैं कि आप ये इंडिया को बात करते हैं। इंडिया ने इस पूरे अरसे में, मैं उनकी इंडिया की बतौर एक कौम बात कर रहा हूं, खूब मुकाबला किया उन्होंने बड़े चैलेंजेस का, और मैं उनको बतौर एक कौम इस पे मुबारकबाद भी देता हूं। एक ही वक्त में जंग भी चल रही है, उसी वक्त में जो है वो मुल्क में कोविड फैल गया, उसी वक्त में जो है वो बेशुमार लातादाद मसाइल खड़े हुए, लेकिन उनके ये जो बहुत सारे लोग आपको लगते हैं ना कि उनके वॉर मॉन्गर्स के या सख्त बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के बारे में, मेरा तासुर यह है कि वो अपना, इसलिए कि मोरल डाउन ना हो, ऐसे हालात में जो मोरल डाउन ना हो। तो ये है वो जो भी हो रहा है, उन्होंने अपने लोगों के अंदर उन्होंने वो दम पैदा करके रखा, बजाय कि सारे लोग ठुस होकर पड़े हो जाते हैं। और उनकी सिविल सोसाइटी निकली, उनके लोग निकले, एक दूसरे की मदद की। तो ये हमें बहुत कुछ सीखना भी चाहिए। ये एक जंग भी चल रही है, बड़ी जंग, डिप्लोमेसी भी साथ चल रही है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। कौम बतौर कौम उनके, जब देखता हूं ना उनके लोग निकल रहे हैं, उनके एनजीओ निकल रही हैं, उनके डिप्लोमेसी कैसे हो रही है, किस तरह करना है उन्होंने, ये पोल्स में बीच में आप वो बहुत जो है ना वो इस बहरान, ऐसे बहरान नहीं फिर कौमों को आगे बताती है ना कि कौमें आगे निकल रही हैं, पीछे निकल रही हैं। तो कौम बतौर कौम उन्होंने इन सारे बहरानों को अच्छा फेस किया। अब होता क्या है कि वो जितने ज्यादा नोट, मतलब पाकिस्तान में नोट छापने शुरू कर दिए। नोट जितने ज्यादा छापेंगे उतनी उन नोटों की हैसियत कम होती है। मतलब जिम्बाब्वे में 2000 की दिहाई में एक ऐसा वक्त आ गया कि लोग बोरियों में जिम्बाब्वे के लोग डॉलर लेके जाते थे और डॉलर ले जाके वो वहां पर खरीदने की कोशिश करते थे कि हमें राशन मिल जाए या कुछ चीज में। जिम्बाब्वे का डॉलर जो था, उसके वो डॉलर $1 ट्रिलियन तक उनकी डिवैल्यूएशन जो है वो $1 ट्रिलियन तक चली गई थी। यानी $1 ट्रिलियन जो है वो बराबर है, जिम्बाब्वे का $1 ट्रिलियन जो है वो 40 सेंट के बराबर है अमेरिकन। $1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे का $1 ट्रिलियन 40 अमेरिकन सेंट्स के बराबर है। वैल्यू डिक्रीज इतना आप सोचे, $1 ट्रिलियन नहीं, आप जरा सोचे ना उसके नोट किस हिसाब से।
अब होता क्या है कि वो जब नोट आप ज्यादा छापना शुरू कर देते हैं तो उसके नतीजे में आपकी जो उसकी हैसियत खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है। नोटों की हैसियत खत्म होना शुरू हो जाती है तो वो चीज आती है जो कहते हैं महंगाई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाई जाने वाली वैक्सीन हमारे मुदाफती निजाम को मजबूत करती है, वायरस को रोकने के लिए एंटीबॉडीज तश्कील देती है। वैक्सीनेशन के बाद जिस्म इस वायरस से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और सबसे अहम बात यह है कि ये वैक्सीन बिल्कुल महफूज है। तभी दुनिया भर में जोरों शोर से लगाई भी जा रही है और लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाई जाने वाली वैक्सीन से मुताल्लिक गुमराह कुन जो प्रोपेगेंडा है इस वक्त वो चल रहा है और बड़ा ही फॉल्स थेरीज जो है वो बनाई जा रही है। जब से ये वैक्सीनेशन मार्केट में अभी आई भी नहीं थी, अवाइल से ही सोशल मीडिया पर बताया जाने लगा कि शायद वैक्सीन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने की कोई साजिश है। अफवाहें फैलाई जाती रही कि इस वैक्सीन के जरिए से हमारे जिस्म में कुछ चिप एंटर कर दी जाएगी जो हमें ट्रैक करने के हवाले से दुश्मन की मदद देगी। पता नहीं, ये शायद हो सकता है कि फिल्मों से ये हमने जो है ये ख्याल उठाया हो। ये भी कहा जाता रहा कि इस चिप के जरिए से इंसान को कंट्रोल किया जा सकेगा। यही नहीं बल्कि वैक्सीन के बाद जिसमें से बिजली की पैदावार भी शुरू जो है वो कर दी जाएगी। लोग जाली वीडियोस बनाते रहे वैक्सीन करवाने के बाद बाजू के इस हिस्से पर जहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है वहां पर बल्ब रखकर उसे जलाने का दावा भी करते रहे। कुछ लोग बाजू से मकनातीस को चिपकाने का जो तजर्बा है वो भी फिल्माते रहे और दावा करते रहे कि शायद इनके जिस्म में मैग्नेट दाखिल कर दिया गया है। बाज लोग खबरें ये फैलाते रहे कि कोरोना वैक्सीन जिनसी मसाइल को जन्म देती है। खुदा न खास्ता वैक्सीन लगवाने वाले अफराद बांझपन का शिकार हो सकते हैं। मगर इस सबसे बढ़कर गुज़श्ता चंद दिनों से एक और खबर सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है जी। दुनिया भर में इस हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तान में भी ये अफवाह धड़ाधड़ सोशल मीडिया की ज़ीनत बनती रही। गुज़श्ता कई रोज से सोशल मीडिया पर एक खबर का तराशा वायरल हो रहा है जो फ्रांसीसी नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान से मंसूब किया गया है। खबर में यह दावा किया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे। इस हवाले से वफाकी वजारत सेहत ने वजाहत भी जारी की और इस खबर को मन घड़त करार दिया। वजारत सेहत के मुताबिक नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान ने अपने इंटरव्यू में कोई ऐसी बात कही ही नहीं कि वैक्सीन लगवाने वाले 2 साल में मर जाएंगे। अफवाह फैलाने की गर्ज से खबर के जाली तराशे तैयार किए गए जिससे लोगों में खौफ पैदा हुआ। मगर सवाल यह है कि आखिर इससे प्रोपेगेंडा किया क्यों जा रहा है? कोरोना वैक्सीन से मुतालिक मन घड़त अफवाहें फैलाने के असरात क्या हो सकते हैं? क्या सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों में कोई हकीकत भी है? कोरोना का एक बहुत बड़ा चैलेंज तो हमारे पास पहले ही मौजूद था, उससे निपटने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो इस तरह के फॉल्स प्रोपेगेंडा और जो फॉल्स किस्म की थेरीज फैलाई जा रही हैं, ये कितना बड़ा चैलेंज है और आपको क्या लगता है कि वक्त की कितनी बड़ी जरूरत है कि इनको फौरन से रद्द किया जाए, रोका जाए? और अब एक ऐसी वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है और उससे इंसानी जानों को जो है वो इतना बड़ा खतरा है। अगर ऐसी सूरत के अंदर एक वैक्सीनेशन एक नई इजाद है, अगर वो इजाद होती है और फिर उसके हवाले से इतना मनफी प्रोपेगेंडा और इस तरह की चीजें, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इसको वहमात का शिकार है, तोहमात का शिकार है, वैक्सीनेशन नहीं लगवानी चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि इस तरह की वबा की सूरत में हमारा इस्लाम की रूह से क्या फर्ज बनता है? मतलब अगर हम वैक्सीनेशन से पीछे हट जाएंगे तो फिर तो हम जरिया बनेंगे इस वबा को मजीद फैलाने का। हाँ, इस्लाम ने दवा के हवाले से कुछ उसूल आपके सामने रखे। उन उसूल में से एक अहम तरीन उसूल ये है कि दवा के अंदर कोई नापाक चीज या कोई हराम चीज, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नापाक चीज हराम हो, कोई नापाक चीज मिली हुई ना हो या कोई हराम चीज मिली हुई ना हो, लेकिन इसके अंदर भी बड़ी तफसीलात मौजूद है। हाँ, हम कमजोर हैं, हम अभी तक उस हलाल दवाई तक नहीं पहुंचे और अल्टरनेट मौजूद नहीं, ये आपको एक दीनदार डॉक्टर बता देता है तो इस्लाम तो उसकी भी इजाजत देता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग वीडियो की तो बड़ी अच्छी थी, जिस तरह से उन्होंने वो जो थे बताया कि देखो जिस तरह से इंडिया जो है पूरा इकट्ठा होके यूनाइट होके इससे लड़ रहा है कोरोना के साथ, और एक यही नहीं है उनके साथ फेस कर रही प्रॉब्लम, और भी साथ साथ में इतनी प्रॉब्लम्स है, सबके साथ बड़ी मजबूती के साथ वो कर रहे हैं। और जैसे बता रहे थे मेरे ख्याल से उनका रेफरेंस तो चाइना के साथ ही था कि चाइना जैसे बोल रहे थे जंग हो रही है और डिप्लोमेटिक टॉक्स भी साथ में चल रही हैं, फिर इंटरनल इतनी डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं इंडिया के अंदर और उस पर से कोरोना भी हो रहा है, तो वो सब वो बात कर रहे थे और फिर बता रहे थे कि देखो जिस तरह से वो सबको इकट्ठे करके मजबूती से उस पर लड़ रहे हैं तो इट इज काबिले तारीफ। और वही मैं आपको कह रही थी और मेरा यही था कि भाई अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको मिलके हम लोगों को फेस करना चाहिए। इस टाइम किसकी गलती है नहीं है, तू मैं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड देख रहा है। उस टाइम आपको हमें दिखाना चाहिए कि देखो इंडिया जो है इतना इकट्ठा होके इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकला है ताकि सारा वर्ल्ड कहे वाओ, इंडिया ने जैसे ही इसको
लिया है और जिस तरह से सॉल्व किया है, सबको उस एक एग्जाम्पल सेट उन्होंने किया है। हमें ऐसा ही करना चाहिए अगर कल को भगवान ना करे हमारे साथ ये हो, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है किसी के हाथ में नहीं है, कहीं पे भी ये आ जाएगी, एकदम से स्प्रेड हो जाएगी। क्योंकि खाली एक इंडिया में नहीं हुई, पहले यूएसए में यही सिचुएशन आई, फिर ब्राजील में आई, स्पेन में आई, तो हर जगह पे वो हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे को देख सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि अब नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने प्रेस की वो भी बहुत अच्छा लगा। पर ये जो बोल रहे थे कि क्या किसी ने बल्ब लगा के करा, मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा ये क्या है, पता नहीं। हस्बैंड कह रहे थे, हाँ मेरे को लग रहा है हस्बैंड को कुछ पता है। नहीं, काफी सारे वीडियोस ऐसे आ रहे थे, न्यूज यहाँ पे आ रही थी कि बोगस वीडियोस आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन में मैग्नेट है, वो करते हैं तो मैग्नेटिक चीजें लेके आ रहे थे, जैसे कोई चीज होती है मेटेलिक, यूं लगाया तो चिपक गया। तो बहुत सारे उसके पास वीडियोस आए थे जिसमें कहा था देखो मेरे को वैक्सीन नहीं लगी, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, ये थोड़ा सा पानी लगाता हूँ, मॉइस्ट करता हूँ, ये लो चिपका हुआ है। अब क्या, तो बहुत लोगों ने उसका वीडियोस बनाए दिखाने के लिए, सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कौन बेवकूफ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि अंदर चिप लगा दिया है, मैग्नेटिक लगा दिया है, फालतू बातें। ऊपर से जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी बड़ा मुझे समझ नहीं आता, पुराने जमाने का लग रहा है कि हलाल है कि हराम है, मुझे कुछ पता नहीं है कॉन्सेप्ट। ये मॉडर्न साइंस के हिसाब से चलना चाहिए। अच्छी बात ये है कि इंडिया में ऐसे कुछ टीचिंग नहीं है, सिंपल साइंस पे आते हैं, और ये अच्छा है कि ये भी नोटिस करें। देखिए पॉपुलेशन बहुत हाई है इंडिया की, कोरोना वायरस से बहुत लोगों की जान गई है, और कहते हैं कि इससे ज्यादा मैक्सिमम कभी इंडिया में किसी भी ऑपरेशन में जाने नहीं गई हैं। जितना जीडीपी डाउन हुआ है अभी, उतना कभी जिंदगी में कभी इंडिया का डाउन नहीं हुआ। तो काफी डेंजरस डिजीज थी। खुशी की बात यह है कि नंबर्स धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, मगर प्रिपेयर्ड रहना है अभी, जब तक 0 तक नहीं आते और जब तक वैक्सीन नहीं लगती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में अराउंड 12% लोगों को लगी है सिंगल डोज और 3% को लगी है डबल डोज। तो अभी काफी मतलब बचा हुआ है पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है। जब वैक्सीनेट हो जाएगी पॉपुलेशन, तब तक कुछ लोगों का 1 साल एंड होना पड़ेगा, फिर उनको दूसरी डोज के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि वैक्सीनेशन नॉर्मली 1 साल के लिए है, उसका बूस्टर लगाई जाएगी। अब काफी कंट्रीज जो है वो रिसर्च कर रही हैं कि अगर आप मिक्स कर दें वैक्सीनेशन को क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा बेटर होता है। तो उस पर रिसर्च चल रही है कि जब बूस्टर मिलेगी, अगर मान लो आपने फाइजर लगाई है तो उसके बदले आपको अगली वाली एस्ट्राजेनेका की मिलेगी या किसी और ब्रांड की मिलेगी, जॉनसन जॉनसन की मिलेगी। तो मिक्स एंड मैच चल रहा है कि क्या मतलब अगर सभी, क्योंकि कुछ वैक्सीन के ऑपरेट करने के तरीके डिफरेंट हैं, एक mRNA वैक्सीनेशन है वो डिफरेंट हैं, और दूसरी वाली जो कॉमन फ्लू पे, कॉमन कोल्ड वायरस पे हैं वो डिफरेंट हैं। तो वो मिक्स एंड मैच की रिसर्च हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 1 साल के बाद लोगों को बूस्टर शॉट चाहिए होगा। उसके बाद हमने कुछ न्यूज भी की थी कि हर 6 साल बाद हो सकता है कि ऐसे ही कुछ पैंडेमिक्स आए। तो वर्ल्ड काफी अलर्ट हो रहा है, और इंडिया को जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आगे निकले तो अपने जीडीपी को दोबारा आगे करना है। अब इसमें जब जीडीपी कम हुआ तो एक और न्यूज आई थी कि बांग्लादेश का जो पर कैपिटा है वो इंडिया से ज्यादा हो गया। मतलब टेक्निकली बांग्लादेश अब इंडिया से रिचर हो गया, अमीर हो गया। क्यों? क्योंकि उनका जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन जो है अब जो है हाइयर है इंडिया से, क्योंकि हमारा डिक्रीज हो गया 7%। तो अब इंडिया को जैसे ये खत्म होता है, मेहनत करनी है और वापस अपने पाथ पे जाना है प्रोग्रेस के। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, पर ये जरूर याद रखना कि वैक्सीन जरूर लगाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे मास्क जो है कंपलसरी नहीं है। अगर आपको दोनों वैक्सीन लगे हैं तो ये बोला जा रहा है कि आपकी मर्जी है, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों ने मास्क निकाल दिए हैं, पर उन्होंने ये बताया कि आप मास्क निकाल रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन्होंने अपनी डिसीजन लेके बोला है कि वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, अब उनको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि उन्होंने गलत डिसीजन लिया। तो अब ये एटीट्यूड है कि देखो भाई, तुमने नहीं लगाई, वो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए अब हम सफर नहीं करेंगे। हमने अपनी वैक्सीन लगा ली, हमें कुछ नहीं होगा। अब जो होना होगा, अगर इन्फेक्शन फैलने तो तुमको ही होगी, तो अब तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये एटीट्यूड जो है वो अब यहाँ पे यूएसए में ये हो गया है, क्योंकि यही प्रेसिडेंट जो है बाइडेन, उन्होंने यही बोला था कि हम तुम लोगों की वजह से नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, हम वैक्सीनेटेड, अब तुमने नहीं लगाया मास्क, वो तुमने गलत डिसीजन लिया, तुम उस डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैं तो यही कहूंगी, इंडिया में आप सब वैक्सीन लगा लो, और दोनों वैक्सीन करेक्ट टाइम पे, करेक्ट गैप पे लगाना, ताकि उसका फुल इफेक्ट हो। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।